तो जय हिंद। आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में दो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। वीडियो की जो पहली अपडेट है वो शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि पृथ्वी 2 के टेस्ट ट्रायल को लेकर आ रही है। वीडियो की जो नेक्स्ट अपडेट है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल चाइना इस मिसाइल को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और इस मिसाइल को रोकने के लिए जो पॉसिबल वे है उनको ढूंढ रहा है। तो इन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट है पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्ट ट्रायल को लेकर। तो आपके भी मन में सवाल उठ रहे होंगे कि जो पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल है तो एक बहुत ही पुरानी शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अलावा भारत के पास तो इससे भी ज़्यादा एडवांस और वेरी लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि अग्नि 5 जिसकी रेंज 5000 से लेकर 7000 किलोमीटर के आसपास है। तो उसके बजाय भारत इन पुरानी मिसाइलों का टेस्ट ट्रायल क्यों कराए? सबसे पहले आपको बता दूं कि यह जो पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट ट्रायल हुआ है वो यूजर ट्रायल है। इसके अलावा जो शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लॉन्ग रेंज का जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके अलावा भारत ने ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अपने नज़दीकी दुश्मनों के लिए डेवलप की है। भारत इन पृथ्वी मिसाइल को 1980 से यूज़ कर रहा है। तो इन पृथ्वी सीरीज में पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 शामिल है। तो इन मिसाइलों की रेंज 500 किलोमीटर के आसपास है। तो पहले इन मिसाइलों में लिक्विड फ्यूल का यूज़ किया जाता था, पर अभी फिलहाल इन मिसाइलों में सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया जा रहा है। तो इसके अलावा बात करें तो भारत ने पृथ्वी सीरीज से भी ज़्यादा एडवांस शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि प्रलय सीरीज को भी डेवलप किया है, जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में पृथ्वी सीरीज से बहुत ही ज़्यादा एडवांस और एक्यूरेट है। हमारा देश भारत क्या करता है तो पहले एक मिसाइल को डेवलप कर लेता है, इसके बाद नई नई टेक्नोलॉजी लगा के बार बार उस मिसाइल के टेस्ट ट्रायल करता है, जिसकी वजह से उस मिसाइल की एक्यूरेसी इसके अलावा उसकी जो रेंज है वो भी बढ़ती है। तो हम वीडियो की दूसरी और सबसे मेजर अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से चाइना बहुत ही ज़्यादा डर गया है, क्योंकि एक बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पाकिस्तान में भी घुस गई थी। तो पाकिस्तान का यह दावा था कि उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल को एंड पॉइंट तक डिटेक्ट किया था, पर वह तो कितनी सच्चाई है वो तो आपको पता होगी। पर ब्रह्मोस मिसाइल को वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे। इसके अलावा ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा यह कहना है कि ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। और अभी फिलहाल चाइना के पास जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है उनके पास यह कैपेबिलिटी नहीं है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करे। तो इसी वजह से वह पॉसिबल वे ढूंढ रही है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को कैसे इंटरसेप्ट करे। तो उन्होंने एक तोड़ निकाला है कि जो चाइना की PL-50 मिसाइल है उस मिसाइल के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अपने टर्मिनल फेज में जाने से पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया जाए। तो आपको बता दूं कि अगर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपने टर्मिनल फेज में पहुंच गई तो बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से ट्रैवल करती है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो स्पीड है वो मैक 3 से भी ज़्यादा है। तो उतनी स्पीड पे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव है। इसके अलावा बता दूं कि अगर 3 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लॉन्च कर दिया जाए तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बड़ी ही आसानी से सिंक भी करवा दिया जा सकता है। इसी वजह से चाइना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। तो चाइना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रोकने के लिए एक तोड़ निकाला है, जिसके बारे में सुनकर आप भी बहुत ही ज़्यादा शौक होने वाले हैं। तो उन्होंने यह रास्ता निकाला है कि चाइना ने अपने फाइटर जेट पे PL-50 मिसाइल लगा के जब ब्रह्मोस मिसाइल को चाइना के अगेंस्ट में लॉन्च किया जाएगा तब यह PL-50 मिसाइल ब्रह्मोस को बीच रास्ते में इंटरसेप्ट करेगी और ब्रह्मोस मिसाइल को रोक देगी। पर यह रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बहुत ही ज़्यादा स्पीड यानी कि मैक 3 की रफ्तार से ट्रैवल करती है। इसके अलावा इस मिसाइल को पकड़ पाना भी लगभग इम्पॉसिबल है। चाइना सबसे पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करेगा कि उनके ऊपर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया गया है। इसके बाद अपने फाइटर जेट को टेक ऑफ करवाएगा और उसके ऊपर मिसाइल फायर करेगा। तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी होंगी। इसके अलावा यह चीज़ करने के लिए चाइना को बहुत ही थोड़ा सा टाइम यानी कि सेकंडों का टाइम मिलेगा, पर यह चीज़ करनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और लगभग इम्पॉसिबल है। यानी कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक
मिसाइल को इस तरह से इंटरसेप्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके अलावा जो चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करें तो उनकी तो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करे। इसके अलावा भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक हाइपरसोनिक वेरिएंट यानी कि ब्रह्मोस 2 को भी डेवलप कर रहा है। तो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी वो रेंज, स्पीड और एक्यूरेसी के मामले में इस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगी। इसके अलावा बात करें तो जो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी वो स्पेशली भारत के लिए होगी और इसको एक्सपोर्ट भी नहीं किया जाएगा। तो चाइना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी नहीं रोक पा रहा। तो अगर एक बार ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल आ गई तो चाइना की तो नींदें उड़ने वाली है। इसके अलावा बात करें तो जो भारत के प्राइवेट डिफेंस सेक्टर है वो भी अलग अलग टाइप के क्रूज मिसाइलों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आने वाले फ्यूचर में भारत के पास बहुत ही सारी अलग अलग टाइप की क्रूज मिसाइल देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भारत एडवांस से एडवांस हथियारों के ऊपर भी काम करे जिनके टेस्ट आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।